में हूँ। ओम मणिपद में हूँ। ओम मणिपद में हूँ। ओम मणिपद में हूँ। ओम मणिपद में हूँ। मणिपद में हूँ। ओम मणिपद में हूँ। आंखें खोलिए सभी लोग। थोड़ी शांति मिली। आपका ध्यान कहीं और जा रहा था। किसका किसका गया, हाथ उठाएं जरा। अभी तो तुम ध्यान के मुख में आए नहीं, तो ध्यान कहाँ जाएगा? हाँ, ध्यान नहीं गया कहीं। मंत्र में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि आपके ध्यान को एकाग्र करेंगे, मन को पावन बनाएंगे, आपके जो आंतरिक शक्ति है, आंतरिक ऊर्जा है, उसको सामर्थ्यवान बनाएंगे। फिर आपकी वाणी में तेज होगा, तेज। गुस्सा होकर के किसी को कह दिया कि जा तेरा नाश हो, तो नाश भी होगा, लेकिन ऐसा कहना मत, नहीं तो तप भी खत्म हो जाएगा, है ना। सारा तप खत्म हो जाएगा। तप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी वाणी से अगर आप आशीर्वाद देंगे कि जाओ तुम्हारा मंगल हो, तो उसका मंगल भी होगा। तो इस वाणी का उपयोग किस लिए करना? लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के मंगल के लिए। अगर ये मंत्र लंबा लगता है तो उष्णीश विजय राज धारणी का मंत्र आप उष्णीश भगवान बुद्ध। अच्छा, ये जानते हैं भगवान बुद्ध का ये जो ऊपर ये क्या है, जूड़ा है? क्या है ये? ध्यान से सुनना, इसका उत्तर आपको जल्दी मिलेगा नहीं, ढूंढते रह जाओगे। ये ऊपर क्या है? कुछ कहते हैं घोंघा। भगवान बुद्ध जब तप करने लगे तो घोंघों ने आकर के घेर लिया। इतना मूर्ख आदमी। भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे हैं, वहां घोंघा क्या करने जाएगा? हाँ? अरे कहता दीमक लगा लिया तो एक पल के लिए समझता कि भाई दीमक पकड़ लिया होगा। घोंघा कहाँ रहता? पानी में रहता है कि सूखी भूमि पे रहता है? हाँ, और यही बात सब लोग मानते हैं कि भगवान बुद्ध के सर पे जो है ये घोंघा, यही जानते हैं ना। अज्ञानी लोग हैं, ना समझ हैं, न जानते हुए भी उठ पटांग कुछ भी कह देते हैं। ये जब भगवान को जब ज्ञान प्राप्त हुआ ने, तो भगवान भी हमारे जैसे ही, आप बनते लोगों के जैसे ही, ऐसे ही बिना बालों के थे, गंजे थे। इसलिए उनको मुंडक, जो भगवान बुद्ध को पसंद नहीं करते थे, तो मुंडक कह देते थे। मुंडक माने गंजे, टकले, है ना, मुंडक कहते थे। लेकिन उस समय स्त्री और पुरुष दोनों बड़े बड़े बाल रखते थे, जैसे स्त्री वैसे पुरुष भी। राजा महाराजा भी बड़े बड़े बाल रखते थे। तो जहाँ सब इतने बड़े बड़े बाल रख रहे हों, वहाँ इतना बड़ा बाल तो गंजा ही कहलाएगा ना। तो भगवान ने 2 अंगुल बाल रखने की अनुमति दी है, अर्थात इतना बड़ा बाल भिक्षु रख सकते हैं उस समय। उस समय कब? जब पुरुष भी इतने बड़े बड़े बाल रख रहे हैं, उस समय। आज पुरुष इतने बड़े बड़े खुदे रख रहे हैं, तो बनते को तो एकदम से चिकना ही करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि बनते हैं। तो भगवान छोटे छोटे बाल। कारण दूसरा ये भी था कि आज के जैसा तेज धारदार वाला उस तरह नहीं था, रेजर नहीं था कि रोज बना लिया। वो पत्थर पे ऐसे घिस घिस करके बनाते थे, तो ये चमड़ी उमड़ी भी कट जाती थी, है ना। तो 1 महीने में 1 आध बार बनाते थे, तब तक जो कटा छिला रहता था ठीक हो जाता था, फिर दोबारा काटते थे। तो इसलिए इतने बड़े बालों की अनुमति दी उस समय। अब सोचिए, इतना बड़ा बाल हो तो मेरा सर काला लगेगा ना थोड़ा सा। भगवान बुद्ध का भी बाल छोटा ही है। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो जिसे आप यहाँ तारो कहते हैं ना, तालो,
यहाँ पे जब बच्चा छोटा होता है तो ये ऐसे धक 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 करता है ना, तो माताएं क्या करती हैं, अब जॉनसन्स वाली होंगी तो जॉनसन्स का तेल, नहीं तो सरसों का तेल लगा करके उसको क्या करती हैं, क्या करती हैं, खूब चपचपा देती हैं, मालिश कर देती हैं। क्यों? क्योंकि ये मजबूत हो जाए। हाँ, क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। घड़ा बनाते हैं ना तो ऐसे जोड़ते समय थोड़ी सी खाली रह जाती है। हाँ, जब आप कचौरी बनाती हैं तो भरती हैं तो ऐसे बंद करती हैं, थोड़ा खाली रह जाती है ना, उसको दबाना पड़ता है, मालिश करना पड़ता है। बनने के बाद ये कचौरी का थोड़ा सा खाली रह जाता है, तो माताएं तेल लगा करके उसे हर दिन करते करते जैसे जैसे वो बड़ा होता है ये भी भरने लगता है। तो जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है तो ये वाला भाग उठ जाता है, यहाँ की मांस जो है ऊपर उठ जाती है। अब इतने बड़े बड़े बाल हो, काला ससर हो, इतने बड़े बड़े बालों में, हाँ, जैसे वो उधर आशीष लड़का बैठा है ना, खड़े हो जाए बाबू, इसके जैसा बाल हो, इतना ही अंगुल बड़ा है ना, और इधर बीच में से अगर ऊपर उठे तो क्या लगेगा दूर से कि आशीष ने जूड़ा बांधा है ना, यही लगेगा ना, दूर से कोई देखेगा तो क्या लगेगा, जूड़ा बांधा है। तो जो भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये मांस उभर आई, इसी को कहते हैं कि बोधिमंड है ये। इसका नाम क्या है, बोधिमंड। उसका दूसरा नाम क्या है, उष्णीश। तीसरा नाम क्या है, उपशीर्ष। ध्यान से याद रखना, ढूंढते रह जाओगे नहीं तो। क्या नाम है इसका? नाम है बोधिमंड। और क्या नाम है, उष्णीश। तीसरा नाम क्या है, उपशीर्ष। ये घोंगा वोंगा नहीं है, ना तो भगवान ने जूड़ा बांधा है, इसलिए उनको श्रमण कहा जाता था, मुंडक कहा जाता था। अभी नंदोपनंद की जो कथा सुनाया मैंने, उसमें नंदोपनंद ने क्या कहा, अरे श्रमण मुंडक मेरे ऊपर धूल झाड़ते हुए जा रहा है। अभी बताता हूँ। मुंडक यानी गंजे टकले, आज की भाषा में थोड़ा कड़वा शब्द है, उस समय का कड़वा शब्द यही है, मुंडक, सिर मुंडे। हाँ, तो दूसरा मंत्र है, भगवान को जब बोधि प्राप्त हुई तो ये बोधि है उनकी, ये बोधि। तो इसी बोधि की स्तुति के लिए उष्णीश विजयराज सूत्र है, उष्णीश विजयराज धारणी है। उसी का छोटा करके, देखिए सूत्रों को याद कर पाना बड़ा कठिन है, उसे छोटा करके धारणी बना दिया गया, जिसे धारण किया जा सके। लेकिन धारणी भी थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए आचार्यों ने सोचा कि धारणी भी याद करना बड़ा कठिन है, इसलिए उसे छोटा करके क्या बना दिया, मंत्र। क्या बना दिया, मंत्र। मंत्र। अब उष्णीश विजयराज धारणी अगर लेके आएंगे, इतनी मोटी, ये जो किताब रखी ना, इतना बड़ा एक है, एक सूत्र है। अब उसको सब लोग याद कर पाएंगे? आपके बस की बात तो नहीं है। हाँ, आपके बस की बात तो नहीं है। तो फिर उष्णीश राज विजय धारिणी का लाभ आपको कैसे मिलेगा? तो आप उससे वंचित रह जाएंगे ना, अछूते रह जाएंगे। तो कैसे प्राप्त हो? इसलिए उसको सरल किया आचार्यों ने, धारिणी को छोटा कर दिया, मंत्र बना दिया। उसका नाम क्या है मंत्र का? हाथ जोड़े, सभी लोग फिर शांति से बैठे। अगर ओम मणि पद्मे होम का जाप ना कर सके तो कौन सा जाप करेंगे? उष्णीश विजयराज धारिणी का। आंखें बंद करिए, जप करिए उस मंत्र का। बड़ा सामर्थ्यवान मंत्र है, बड़ा सामर्थ्यवान मंत्र है। चीन, जापान, ताइवान, कोरिया, जहां जहां भी बुद्ध को मानते हैं, बड़े संपन्न देश है। रोज भूकंप आता है। जापान में जाएंगे तो खाली पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं। नम्य रंगे क्यों, नम्य रंगे क्यों, नमः सद्धर्म पुंडरीकाय। समझ रहे ना? और रोज भूकंप आता है, रोज, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना सामर्थ्यवान है। जापान के संविधान में ही लिखा है, प्रियम्बल में, बुद्धम शरणम गच्छामि। महायान है तो संस्कृत में लिखा है।
हाँ क्या लिखा? बुद्धम शरणम गच्छामि। हम जापान के लोग किसकी शरण जाते हैं? बुद्ध की शरण जाते हैं। तो मंत्र क्या है? आंखें बंद करिए, मैं जप करता हूं, आप भी दोहराएं मेरे पीछे पीछे। नित्यानंद दोहराएं यहीं से। आंखें बंद करिए सभी लोग, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। हाँ ध्यान से, जो यहाँ जपे चाहे सुने, दोनों में लाभ है। चना बोती हैं तो क्या करती हैं? एक एक चने का नोक उसका सिर ऊपर कर करके चना बोते हैं? नहीं ना, चना छिड़क दिया है। जो औंधे मुख पड़ा वो भी जम जाएगा, जो सीधे मुख पड़ा वो भी जम जाएगा। हाँ चाहे सुने चाहे जाप करें, टेढ़े आड़े कान में शब्द पढ़ना चाहिए, जमेगा, लाभ बराबर होगा। आंखें बंद करिए, मैं जप करता हूं, आप भी पीछे पीछे मेरे दोहराइए। ओम अमृत तेजवती स्वाहा। 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 बोलिए भगवान बुद्ध की करुणा हो। याद हुआ ये वाला? ये आसान था ना? इससे भी छोटा बताएं, इससे भी छोटा बताएं। वज्र सत्व का, जो भयंकर से भयंकर संकट आने के बाद भी उसका स्मरण मात्र से रक्षा होती है। क्या है? ओम आह होम। ओम आह हुम। ओम आह होम। ओम आह हुम। ओम आह होम। ओम आह हुम। याद हुआ? कौन सा वाला सरल लगा? हाँ अब इससे सरल मंत्र नहीं है, एक ही मंत्र, बीजी मंत्र, तो फिर आपके साधना में ही काम आएगा, आपकी रक्षा में नहीं काम आएगा। एक बीजी मंत्र बताऊंगा तो ये क्या है? आपकी साधना की भी रक्षा करेगा, आपके भटके हुए ध्यान को भी एकाग्र कर देगा और आपकी रक्षा भी करेगा, आपके भीतर अभूतपूर्व सामर्थ्य शक्ति पैदा करेगा। हाँ एक छोटा सा भगवान के समय का प्रसंग बता करके छोड़ दे रहा हूं आपको, ठीक है? थोड़ा देर और बैठ सकते हैं कि नहीं? हम तो कब से बैठे हैं बिना हिले। हम हो तो पालथी मार के बैठे हैं ना। हाँ हम भी पालथी मार के बैठे, आप भी पालथी, बस अंतर इतना है, आपका नीचा है मेरा ऊंचा है, इतना ही अंतर है ना। ये भी टाइट ही है, नरम नहीं है। हाँ हाँ और लेट भी आते हैं, इसलिए लेट तक आपको बिठा के रखना पड़ता है। पहले आ जाते तो पहले, दो चार लोग आगे वाले बेचारे पहले से आके फंस जाते हैं। हाँ लेकिन आपको ज्यादा मिलता है, आप फंसते नहीं हैं। जितना समय आपका भगवान की कथा में स्तुति में बीत जा रही, बाकी समय तो प्रपंच में बीतना ही है, जितना हम बिता लें उतना ही हमारे लिए मंगलमय हो जाए। नहीं तो जाके फंसना ही है फिर वहाँ। कम से कम यहाँ जब तक हैं तब तक तो हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं, तब तक तो हमारा मन पावन हो रहा है। एक समय की बात है, श्रावस्ती में एक किसी भिक्षु को सर्प ने काट लिया। किसने? यहाँ भी सर्प काटते हैं ना।
कौन सा वाला ज्यादा विषधर होता है, काला वाला कि गोरा वाला? हाँ, इसलिए भगवान कहते पससी आनंद आसी विषम आम बनते पश्चाम। यहाँ देखता हूँ गौर विष वाला देखता हूँ। हाँ, सबसे खतरनाक काला वाला होता है ना, कहते हैं काट लेता है तो लहर भी नहीं आती, लहर भी नहीं आती। अब उससे कैसे बचेंगे? आपके घर में सर्प निकल जाए तो बिना मारे कैसे घर से बाहर निकलेगा? निकाल लेंगे, मारना पड़ेगा, डंडा से फेंकना पड़ेगा। अब क्या पता कि फेंकते फेंकते आपके ऊपर ही कूद जाए। हाँ, श्रावस्ती में एक नए नए बनते थे, वैज्ञानिक बनते। श्रावस्ती की घटना भगवान बुद्ध के समय की। वैज्ञानिक बनते थे और वो मैत्री भावना नहीं करते थे, मैत्री भावना नहीं करते थे। उनको सर्प ने काटा और काटते ही गए, काटते ही अभी बनते बने, तब तक सर्प ने काट लिया और चले गए। और हड़कंप मच गया कि अरे अभी तो बनते बना, बेचारे को सर्प ने काट लिया, मर गया। भगवान बुद्ध के पास आते, भगवान एक भिक्षु को सर्प ने काट लिया और काल कवलित हो गया, मर गया। काल कवलित हो गया, मर गया। भगवान हम लोग क्या करें? क्यों मर गया वो? आपके शरण में रहते हुए भी वो क्यों मर गया? उसे सर्प ने काटा। भगवान कहते हैं कि नहीं खो भिखवे सो भिक्षु चत्तारे अहिराज कुलानी मैं तेन चितेन फरी। अरे भिक्षुओं, वो बदमाश रहा होगा, उसने चारों जो अहिराज कुल हैं, यानी सर्पों के जो राजाओं के कुल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, विरूपक्षं, एरापतंग, छव्यापुत्तंग और कन्हा गौतम। हाँ, ये चार सर्पों के कुल हैं, ये राजा हैं, इनकी ही मर्जी चलती है। अगर इनके प्रति मैत्री भावना करते हैं ना, तो कभी भी न कोई काटेगा न नुकसान पहुंचाएगा। और गलती से काट लिया, गलती से कैसे? अंधेरे में है, चल रहे हैं, सर्प की पूंछ दब गई, अब गुस्सा के काट लिया तो पीड़ा तो होगी, लेकिन मरेंगे। अब काटा है, खून निकला है, थोड़ा कटा पिटा तो दर्द तो होगा ही, लेकिन मरेंगे नहीं। लेकिन अगर हर दिन का पाठ करते हैं तो दबेगा भी नहीं। वो पहले ही आदमी तो उससे ज्यादा खतरनाक है, आदमी से ज्यादा जहरीला और कोई है कोई नहीं। इसके भीतर इतना जहर भरा पड़ा है, ये जिसको न काट ले, अरे वो तो दांत से काटता है तो आदमी मर जाता है, ये तो बात से काट ले तो आदमी आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है। इतना खतरनाक है। सोचो दांत से काटेगा तो क्या होगा। इस जीव से तो सभी जीव डरते हैं। तो नहीं सो भिक्षवे चत्तारी अहिराज कुलानी में तेन चितेन भरी। वो चार राजकुलों से मैत्री नहीं करता रहा होगा। जैसे जब भिक्षु होते हैं, हर दिन जब हम पूजा करते हैं तो सभी के प्रति मंगल मैत्री करते हैं कि सभी का मंगल हो। इसलिए आपने कभी देखा किसी भंते को बैल दौड़ा करके मार दिया हो? आपने अन्यों को बहुत देखा होगा, लेके जा रहे हैं पहने और दौड़ा लिया उन्हीं का। लेकिन भंते को कभी भी, सही भंते को मैं कह रहा हूं, भंते की व्याख्या मैंने की। हमारे गुरुदेव जी परम पूज्य डॉक्टर भिक्षु स्वरूपानंद जो ऐसे थे, आपने देखा ना पहले दिन। हाँ, तो वो एक बार वर्धा में गए कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बोला कि जो बनते भगवान के विनय के अनुसार ठीक ठाक से चीवर पहन करके रहते हैं, उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जो सील नियम का पालन करते हैं उसे कभी भी कोई जीव हानि नहीं पहुंचाते। उसे कुत्ते नहीं दौड़ाते, उसे बैल नहीं मारते, उनकी हमेशा रक्षा होती है। हमारे गुरुदेव जी परम पूज्य डॉक्टर भिक्षु स्वरूपानंद जो ऐसे थे, आपने देखा ना पहले दिन।
हाँ, तो वो एक बार वर्धा में गए कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला कि जो बनते भगवान के विनय के अनुसार ठीक ठाक से चीवर पहन करके रहते हैं, उससे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जो सील नियम का पालन करते हैं उससे कभी भी कोई जीव हानि नहीं पहुंचाते, उससे कुत्ते नहीं दौड़ाते, उससे बैल नहीं मारते, उनकी हमेशा रक्षा होती है। लेकिन जो चीवर पहने नहीं, लपेटे आड़े टेढ़े इतना बड़ा सा झोला लेकर के लादे हुए दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे लोगों को बैल दौड़ा के मारता ही है। हमारे गुरुदेव अभी प्रवचन कर ही रहे थे, करके निकले, एक ऐसे थे चीवर लपेटे, पहने नहीं थे, लपेटे थे, अंतर्वास दिख रहा है, पैर फैला रहे हैं तो आधी टांग यहाँ तक दिख जा रही है। बहुत सारे बनते हैं, बैठते हैं तो आधा हीरी कोपीन पूरी दुकानदारी दिखने लगती। ये बनते, ये कोई बनते? हाँ, भगवान बुद्ध इतना नियम बनाते हैं कि किसी के यहाँ जा रहे हैं तो सुपटी छन्नवंत घरे गमी सामिति सिक्का, मेरा कोई अंग दिख रहा है, इतना हाथ दिख रहा है, इतना मुख दिख रहा है, और कुछ दिखेगा नहीं। देखो हमारे छोटे बनते वाले का सबका पूरा ढका है। भगवान कहते कि अच्छी प्रकार से आच्छादित होकर के कहीं जाना है, सुपटी छन्नो अंत घरे निषिद्ध सामिति सिक्खा करनी, अच्छी प्रकार से सुसज्जित होकर के ढक करके मैं बैठूंगा भी, ये नहीं कि बैठा हूं और हीरी कोपिन दिख रहा है। हाँ, ढक करके बैठूंगा। हाँ, परिमंडलं निवेश सामिति सिक्खा करनिया, परिमंडलं पाए रूपी सामिति सिक्खा करनिया, सुपटी छन्नो अंत घरे गमी सामिति सिक्खा करनिया, सुपटी छन्नो अंत घरे निषिद्ध सामिति सिक्खा करनिया, और ओखित चक्षुअंत घरे गमी सामिति सिक्खा करनिया, ओखित चक्षु अंत घरे निषिद्ध सामिति सिक्खा करनिया। जो है ध्यान देते हुए आंखें खुली रख करके चक्कर बकर ना देखते हुए मैं चलूंगा, संयम से चलूंगा और संयम से बैठूंगा। ये नहीं कि घर में बैठ गया, अच्छा हाँ टीवी लगी है, उपासक जी आपने टीवी लगवाया है, हाँ कौन कौन सा चैनल पकड़ता है, वो तस्वीर कहाँ से लाए हैं, वो कौन से हीरो की तस्वीर लगाए, ऐसा करके नहीं बैठूंगा। हाँ, न कायप चालकन अंत घरे गमी सामिति सिक्खा, ऐसे शरीर भांजते हुए घर में नहीं जाऊंगा। कुछ लोग होते हैं डांस करते हुए चलते हैं, जब चलते हैं तो उनके चलने में भी संयम नहीं होता, कूदते हुए, हाँ